बार आप भाई नहीं होता ये कितने का वाला ये होता बड़ा प्रथम पुरस्कार है।
आप द्वारा उगाए गए आम को लेकर मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित 3 दिवसीय आम महोत्सव के उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शुभागमन मंच पर हो गया है। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार एवं अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ आप सब भी अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपकी तालियां बहुत हल्की हैं दोस्तों। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव श्री बीएल मीणा जी से कृपया माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का स्वागत करें और निदेशक उद्यान विभाग कृपया माननीय मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का अभिनंदन करें। फलों के राजा के इस सुंदर आयोजन में इस समय मंचासीन है हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव विराजमान हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार का यह महोत्सव सबसे अलग, सबसे आकर्षक महोत्सव है। स्वाद, सेहत और संस्कृति की मिठास को समर्पित यह मीठा महोत्सव देश भर के बागानों से चुनकर आए 800 किस्मों के आमों और आमों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाने का 3 दिवसीय अवसर और आज इस उत्सव का उद्घाटन। तो मित्रों, प्रदेश के अन्नदाता किसानों और बागवानों की आय दूनी करने की योजना को धरातल पर उतारता ये एक अनूठा उत्सव है। आइए देखते हैं आम महोत्सव पर आधारित ये लघु फिल्म। कृपया लघु फिल्म चलाएं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में भारत की कृषि शक्ति को वैश्विक पहचान मिल रही है। उनकी नीतियां न केवल अन्नदाता को सशक्त बना रही हैं, बल्कि फल उत्पादन के अवसर खोल रही हैं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचना सुनता हूं ना कि किसान खुद अपनी धरती मां की चिंता करने लगा है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूं जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो 3 गुना रफ्तार है। प्रधानमंत्री जी की यही 3 गुना रफ्तार अब राज्यों में धरातल पर दिखने लगी है और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उत्तर प्रदेश। यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व में न केवल पारंपरिक कृषि को नवाचार से जोड़ा गया है, बल्कि उद्यान क्षेत्र, विशेषकर आम उत्पादन में क्रांतिकारी कार्य हुए हैं। इस वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 61 लाख टन आम का उत्पादन हुआ है और यूपी के आम अब विश्व के कोनों में स्वाद, सुगंध और के लिए पहचाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सके, इसके लिए प्रयास करती है। और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। जो आम होगा वही राजा भी होगा और इसलिए फलों के राजा के आम को सबने महत्व दिया है। और इसी संकल्प को अपने कुशल नेतृत्व से आगे बढ़ा रहे हैं प्रदेश के उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह। 4 आधुनिक पैक हाउसों, बैगिंग योजना,
प्रसंस्करण इकाइयों और जीर्णोद्धार एवं कैनपी प्रबंधन और विदेश अध्ययन भ्रमण के माध्यम से आमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। लखनऊ से निकल करके बाजारों तक पहुंच करके जहां लखनऊ के सम्मान को बढ़ाता है, वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को और भारत के लोगों को अपनी मिठास और अपनी संस्कृति के कारण एहसास कराता है कि हम लखनऊ हैं, इस पर मुझे गर्व है। उत्तर प्रदेश आज आम के माध्यम से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा रहा है, बल्कि भारत के स्वाद को भी दुनिया तक पहुंचा रहा है। यही है प्रगति के पथ पर उद्यान के बढ़ते कदम। आम को यदि आप पसंद करते होते तो इतनी हल्की तालियां नहीं बजा रहे होते मित्रों। ये फलों का राजा है, लगभग 2 महीने के लिए हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है। मित्रों, हमारे बीच उत्तर प्रदेश के विद्वान मुख्य सचिव आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अत्यंत विनम्रता के साथ उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय उद्यान मंत्री जी, माननीय विधायकगण, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव हॉर्टिकल्चर, यहाँ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए सभी किसान और बागवान साथियों, आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3,25,000 हेक्टेयर पे आम की खेती हो रही है आज की तारीख में, और लगभग 61.5 लाख मीट्रिक टन आम उत्पादन करके उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आम के उत्पादन को समर्थन और प्रोत्साहन दिया है, उसकी वजह से आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश में पैदा हुए आम अभी तक लगभग दुनिया के 20 देशों में जा चुके हैं। और अभी यहाँ आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंदन और यूनाइटेड अरब एमिरेट दोनों जगह के लिए आम के निर्यात को हरी झंडी देने के बाद यहाँ आए हैं। साथियों, एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो न सिर्फ आम के बल्कि सभी तरह के औद्यानिक फसलों के उत्पादन को और उनके एक्सपोर्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाला है। जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पर एक साथ एक ही परिसर में सभी तरह के टेस्टिंग की सुविधा। आप सबको मालूम होगा कि विभिन्न देशों में आम को या किसी भी फसल को आयात करने के लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आपको आम अमेरिका में भेजना है तो गामा रेडिएशन करना पड़ता है, अगर जापान में भेजना है तो हॉट वाटर वेपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसी तरह अलग अलग चीज़ों की टेस्ट चाहिए होती है, पेस्टिसाइड की रेसिडुअल लेवल अलग अलग तरह के टेस्ट की ज़रूरत होती है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसी एक जगह पर ये सारे तरह के ट्रीटमेंट और सारे तरह के टेस्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इस तरह की फैसिलिटी एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाने की बात चल रही है वर्ल्ड बैंक के समर्थन से, और उसके बन जाने के बाद पूरे प्रदेश से और आसपास के प्रदेशों से भी जो भी कृषि और उद्यान के उत्पाद वहाँ आएंगे, वो ट्रीटमेंट के साथ टेस्टिंग होगी, उनकी पैकेजिंग होगी और वहीं से कार्गो प्लेन के माध्यम से वो विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट किया जा सकते हैं। साथियों, ये एक बहुत बड़ी पहल है। भारत जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़े एरिया में कृषि के लिए क्षेत्र उपलब्ध है, उत्तर प्रदेश में लगभग 75% जमीन पर खेती हो रही है। इतना बड़ा जहां सिंचित क्षेत्रफल उपलब्ध है, देश में लगभग 55% कृषि सिंचित है, तो उत्तर प्रदेश में ये लगभग 86% है। ऐसे देश से, ऐसे प्रदेश से कृषि उत्पाद का एक्सपोर्ट अभी तक कार्गो प्लेन के माध्यम से नहीं हो पाया है। ये जेवर एयरपोर्ट के कमीशन होते ही ये बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत व्यवस्थित तरीके से दुनिया की सभी देशों में जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए हम अपने से ज़्यादा जो अमीर देश हैं वहाँ पर अपने किसानों के उत्पाद को पहुँचा सकें और बेच सकें। साथियों, इसके साथ ही
कई देशों में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्यान विभाग के और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में टीम भी जाएगी, जो फिर से पिछले साल की तरह आम का प्रदर्शन करेगी और वहां पर विक्रय करेगी। उसके साथ जो हमारे प्रगतिशील किसान साथी हैं वो भी उस समूह में, उस क्लास के साथ जा सकते हैं और उसमें अपने आम को वहां विदेशों में प्रदर्शित कर सकते हैं। साथियों, ये एक अच्छी पहल है जहां हम हर साल आम महोत्सव के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं, जहां सिर्फ न आपको मौका मिलता है एक दूसरे के बेहतर आम के उत्पादन की पद्धति को देखने का, बल्कि वैज्ञानिक भी आपको नई नई चीज़ें बताते हैं। मैं एक बार फिर इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का खास करके मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आम के साथ साथ औद्यानिक फसलों को प्रोडक्शन के साथ साथ उनके निर्यात को भी इस स्तर पर लाकर खड़ा किया है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और अब समय है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 की स्मारिका के विमोचन का। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और मंचासीन अन्य गणमान्य अतिथियों से, कृपया इस स्मारिका का विमोचन करने का कष्ट करें। ये स्मारिका बताएगी कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश का ये आम महोत्सव देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। जोरदार तालियों के साथ ये स्मारिका का विमोचन हो चुका है। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से आम महोत्सव 2025 की स्मारिका विमोचित हो चुकी है। फल और सब्जियों के उत्पादन से लेकर औद्यानिकी फसलों के विकास तक, किसानों को प्रशिक्षण तथा सहायता देने से लेकर उद्यान उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन तक, उत्तर प्रदेश का उद्यान विभाग किसान और बागवान भाइयों को दरिद्रता के चंगुल से निकालकर उन्हें एक खुशहाल जीवन देने के लिए अनेक योजनाओं पर कार्य कर रहा है। और ये आम महोत्सव उसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात श्री दिनेश प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, संघर्ष, परिश्रम के बलबूते इस उत्तर प्रदेश रूपी बगिया को सजाने, संवारने और महकाने का काम करने वाले हम सबके संरक्षक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में हमारे बड़े भाई और कृषि विभाग के माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कार्यक्रम में उपस्थित राज्य मंत्री कृषि श्री बलदेव सिंह औलख जी, राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, बहन रमा निरंजन जी, हमारे उत्तर प्रदेश के परिश्रमी मेहनती मुख्य सचिव श्री मनोज सिंह जी, एपीसी दीपक सिंह जी, हमारे मंडी के निदेशक भाई इंद्र विक्रम सिंह जी, हमारे एसीएस उद्यान मीना जी और निदेशक मंडी, निदेशक उद्यान, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और बड़ी दूर दूर से पूरे राज्य के हर जनपदों से आए किसान भाइयों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अगर शायद आपकी इतनी उपस्थिति न होती तो ये कार्यक्रम सफल न होता। इसके लिए मैं आप सब किसान भाइयों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। किसान हमारे लिए, हमारी डबल इंजन की सरकारों के लिए हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है। इन किसानों की बदौलत आज हमारे आम को दुनिया की बाजारों तक, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की खुशबू, आम की महक देश दुनिया तक पहुंच रही है। उसी क्रम में हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कई देशों को, लंदन, अबू धाबी, दुबई को हमारे उत्तर प्रदेश का आम निर्यात किया है। इसके साथ ही दोहा, सिंगापुर, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ओमान आदि देशों को भी हमारे राज्य का आम निर्यात हो रहा है। मैं इसके लिए अपने राज्य के किसानों का धन्यवाद देता हूं, आम के किसानों का, कि जिनकी बदौलत उत्तर प्रदेश का सम्मान ऊंचाइयों पर आज की तारीख में है। सम्मानित साथियों, निसंदेह आम के क्षेत्र में सरकारों ने भी आम के किसानों को ऊंचाइयां देने के लिए हर संभव प्रयास किए। अभी छोटा सा प्रयास, पिछले वर्ष मैंने इसी मैंगो फेस्टिवल में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कागज की छोटी सी थैली दिखाई थी कि महाराज जी, इसका उपयोग हम लोग अगले वर्ष से करेंगे। और उस आम की छोटे सी कागज की थैली, जिसकी कीमत 2.5 रुपए, 2 रुपए से 2.5 रुपए प्रति कागज की एक थैली होती थी, जिसका उपयोग राज्य सरकार ने 1 करोड़ थैली तो फ्री में दी थी, बाकी किसानों ने बहुत सारी बागों में थैली लगाई। परिणाम स्वरूप आम का मूल्य 25 रुपए से 75 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गया, एक छोटे से नवाचार के कारण, एक छोटे से उपाय के कारण। ऐसे ही आम के क्षेत्र में अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना जेवर में करने जा रहे हैं। ये सही है कि आम को जिस रूप में निर्यात हो जाना चाहिए, जितना सरप्लस उत्पाद आम का है, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास समुद्री मार्ग नहीं है, वायु मार्ग से बहुत थोड़ा ही जा पाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके सामूहिक प्रयास से जेवर में एक ऐसा एयरपोर्ट स्थापित होने जा रहा है जो अगले फेस्टिवल में, जब हम अगला महोत्सव मना रहे होंगे, तब हमारा आम, जैसे आज 360 रुपए प्रति किलो भाड़ा हम दिल्ली से मास्को को देते हैं, तो हो सकता है वो 100 रुपए किलो ही भाड़ा पड़े। इतना उपाय हमारी सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने की है किसान के क्षेत्र में। और अगले साल हमारा दुनिया की बाजारों में आम पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ज्यादा तादाद में पहुंचेगा। हमने आम के क्षेत्र में प्रसंस्करण की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य के किसानों के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। मैं अपने किसानों से, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आम के प्रसंस्करण की इकाइयों की स्थापना आप करें। जो आम 15-20 दिन पकने के बाद खराब होने की स्थिति आ जाती है, अगर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हो जाएगी तो उस आम का जो पल्प है, उसकी सेल्फ लाइफ पूरे साल बनी रहेगी और पूरे साल हम उत्तर प्रदेश के लोगों को आम देते रहेंगे। एक प्रसंस्करण इकाई में 35% तक अनुदान उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। मैं आज इस मौके पर अपने राज्य के किसानों से और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आम के प्रसंस्करण की इकाइयों की स्थापना का प्रयास करें। राज्य सरकार आपका हर कदम पर स्वागत करती है, हर कदम पर आपका सहयोग करती है। सम्मानित साथियों, ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र में बड़े कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। मुझे गर्व है कि जैसे जेवर एयरपोर्ट स्थापित हुआ, वैसे आगरा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से भारत सरकार ने 110 करोड़ रुपए अवमुक्त किए हैं सीआईपी के लिए। सम्मानित साथियों, एक आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना आगरा में हो रही है, जो दुनिया में केवल 2 ही शाखा हैं। आलू की उत्पत्ति साउथ अमेरिका की राजधानी, साउथ अमेरिका के एक देश पेरू की राजधानी लीमा में हुआ था। पहली बार आलू वहां देखा गया, पाया गया, इजाद किया गया। उसके बाद उसकी एक शाखा चाइना में है और दूसरी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थापित होने जा रही है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा नाम होगा। सम्मानित साथियों, जहां आगरा ताज से जाना जाता था, आज वो सीआईपी आलू का अनुसंधान केंद्र पूरे साउथ एशिया के देश आपके उत्तर प्रदेश में आएंगे और वहां से तकनीक लेकर के जाएंगे। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और मुझे गर्व है कि जब से मैं
उद्यान मंत्री के दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं और उससे पहले जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान का एक आलू कभी खराब नहीं होने पाया है। अगर इतिहास साक्षी है, 2017 से पहले पता लगा लो, कोल्ड स्टोर में लोग आलू निकालने नहीं जाते थे, कोल्ड स्टोर में सड़ जाता था या तो सड़कों पे बदबू करता था आलू। लेकिन योगी जी की सरकार के 8 साल में एक किसान का आलू न सड़ने पाया है और न रहने पाया है भंडारण से। ऐसी व्यवस्था हर क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मैं आम के निर्यात के बारे में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि आम का उत्पादन 2017 में 45 लाख मीट्रिक टन होता था और आज 61 लाख मीट्रिक टन हम उत्पादन कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, इसी तरह हमने और बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र में काम किए हैं। मैंने पहले 75 जिलों का दौरा किया, एक भी जिला ऐसा नहीं जहां मैं गया ना हूं, और 75 जिला का दौरा करके अपने उद्यान विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने देखा और उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता था, मैंने इसके प्रयास किए। मैं धन्यवाद देता हूं चीफ सेक्रेटरी महोदय को, जिनके सहयोग से आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में 2-2 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना हुई। छोटी मोटी बात नहीं है। 2017 में केवल 75 लाख पौधे राज्य सरकार किसानों को दे पाती थी और आज के दिन 28 करोड़ पौधे हमारा विभाग राज्य के किसानों को दे पा रहा है। 75 लाख से 28 करोड़ बहुत बड़ी बात है और मुझे गर्व है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इसके अतिरिक्त और बहुत सारे, आप सोच नहीं सकते, हम खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं, हम स्ट्रॉबेरी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं, हम ड्रैगन फ्रूट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ऐसी खेती भी हमारे यहां होंगी। और बड़ा प्रयास हम लोग इसका भी कर रहे हैं कि क्षेत्रफल घटता जा रहा है। हमारे बाबा के पास जितनी जमीन थी हमारे पास नहीं है, हमारे नाती के पास और कम होगी। तो सम्मानित साथियों, कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज हमारे राज्य के किसान तैयार कर सकें, इसके लिए उद्यान विभाग तेजी के साथ मेडिसिनल वैल्यू की खेती, औषधीय फसलें, मसालों की खेती जो थोड़ी क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की हो सकती है। शाही जी का जितना 1 एकड़ में गेहूं होगा, दिनेश सिंह की हल्दी 10 बिस्वा में उतने की हो जाएगी। मैं समझता हूं कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की हम फसलें किसानों को उगाने का प्रयास करते हैं। मैंने नेपाल के सीमावर्ती हर जनपद का दौरा किया है और वहां पर क्या बेहतर हो सकता है इसका मैंने प्रयास किया कि मसालों की खेती आप करो, औषधीय फसलें आप करो, औद्यानिक फसलें करो। मुझे गर्व है शाही जी, 1 एकड़ में तुम्हारा आपका 40,000 का गेहूं होता है और हमारे 1 एकड़ में 15 लाख का शिमला मिर्च होता है। शाही जी, ये उद्यान विभाग योगी जी के नेतृत्व में आज की तारीख में ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, इस पर मुझे गर्व है। सम्मानित साथियों, आज अवसर है, देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 पेड़ माह के नाम रोपण करने का जो संकल्प दिया है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपने मुख्यमंत्री का अनुसरण करना उद्यान मंत्री के रूप में मेरा भी धर्म था। उद्यान 1 करोड़ 55 लाख पौधे हम लोग रोपित कराने का लक्ष्य रखे हैं। लेकिन इसके साथ ही आज हम जितने भी अतिथि आ रहे हैं, इन सब अतिथियों को 1 पेड़ मां के नाम लगाने के लिए एक अच्छा सा पेड़ गौरजीत का कलमी पेड़ आपको हम लोग गिफ्ट करेंगे। जितने भी अतिथि 3 दिन तक इसमें आएंगे, सबको 1 पेड़ गिफ्ट किया जाएगा जो अपनी मां के नाम आप लोग अपने हाथ अच्छे से रोपित करेंगे। ये संकल्प मैं आप सबको जरूर देना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, एक बार पुनः अपने राज्य के किसानों का धन्यवाद देता हूं कि आप सब आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उत्तरोत्तर तीसरा वर्ष है ये हमारे मैंगो फेस्टिवल का और इस तीसरे वर्ष में मैं कह सकता हूं 2017 नहीं, जब से देश आजाद हुआ होगा ऐसा मैंगो फेस्टिवल शायद कभी कोई मना पाया हो जितना योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस समय हम लोग मना रहे हैं। इस
मैंगो फेस्टिवल की सफलता के लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अपने राज्य के सभी किसानों का, मंच पर उपस्थित अपने बड़े भाई आदरणीय कृषि मंत्री जी और सभी जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार उन विभागों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, मंडी के निदेशक बैठे हैं जिन्होंने इस आयोजन के लिए बड़ी राशि की मदद की है। वैसे पिछले साल भी दिया गया था मंडी से और इस साल भी दिया गया है और अन्य विभागों ने भी मेरी मदद की है। मैं उन सब विभागों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को उद्यान विभाग के इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्रसिद्ध शायर नजीर बनारसी कहा करते थे कि काशी कबहू न छोड़िए, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ को धाम, मरे तो गंगा जल मिले, जिए तो लंगड़ा आम। उत्तर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध है। लंगड़ा, सफेदा, दशहरी, आम्रपाली जैसी स्वाद और सेहत से भरपूर आम की अनेक किस्मों के लिए। और अब समय है उन प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित करने का जिन्होंने ऐसी प्रजातियों और अन्य अनेक प्रजातियों के आम के उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया ऐसे प्रगतिशील बागवानों के सम्मान के लिए आगे आ जाएं। तो सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं लोहड़ा सताव रायबरेली के मंगल बख्श सिंह को। कृपया मंच पर आए मंगल बख्श सिंह। आप सब तालियां बजाकर इन बागवानों का स्वागत कर सकते हैं। मित्रों, आपकी तालियां बिल्कुल बज नहीं रही, मैं चाहता हूं एक बार आप यहां होने का प्रमाण दें। मंगल बख्श सिंह, लोहड़ा सताव रायबरेली, 2.65 हेक्टेयर आम का बाग, एक पेड़ मां के नाम। श्री सुभाष बाबू माहेश्वरी, माधोपुरी कासगंज से सुभाष बाबू माहेश्वरी, सम्मान हो रहा है, एक पेड़ मां के नाम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं। और अब श्रीमती कल्पना सिंह, खसरौल भरावन हरदोई से, महिलाएं पुरुषों से जरा भी पीछे नहीं है। मित्रों, स्त्री शक्ति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री अनिल कुमार सिंह, भरौली बदलापुर जौनपुर के, मंच पर हैं, सम्मानित हो रहे हैं। श्री नागेंद्र प्रताप सिंह, छबैला गोरखपुर के, श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी मंच पर आ चुके हैं। डॉक्टर शिवानी, कमईपुर सदर प्रतापगढ़ से, डॉक्टर शिवानी इस समय मंच पर हैं और मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हो रही हैं। 2 हेक्टेयर आम का बाग है आपका प्रतापगढ़ में, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्री योगेंद्र सिंह गंगवार, कायमगंज फर्रुखाबाद के, श्री योगेंद्र सिंह गंगवार। श्री रामवीर सिंह चौहान, काशीपुर नानौता रामपुर मनिहारन सहारनपुर के, रामवीर सिंह चौहान इस समय मंच पर उपस्थित हैं। श्री जय सिंह, रामनगर बाराबंकी के, 1 हेक्टेयर आम का बाग है जिसमें अनेक प्रकार के आम के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए और बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। श्री इकबाल अहमद, मुआसा मलिहाबाद लखनऊ के, इकबाल अहमद जी मंच पर हैं। और अब निर्यातकों के लिए सबसे पहले अजीम खान, मैनचेस्टर ब्रिटेन से हमारे बीच अजीम खान हैं, बैंगलोर के मूल निवासी हैं, 25 सालों से लंदन में रहे हैं, निर्यातक हैं, आम के बहुत बड़े निर्यातक। श्री नदीम सिद्दीकी, शहनाज एक्सपोर्ट अमरोहा के, नदीम सिद्दीकी जी मंच पर आए इस समय और सम्मानित हो रहे हैं निर्यातकों की श्रेणी में। मुस्लिहुद्दीन, मलिहाबाद के मुस्लिहुद्दीन कृपया मंच पर आ जाएं। मलिहाबाद लखनऊ के, इन्होंने आम प्रसंस्करण में बहुत काम किया है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास और खुशहाली के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये 8 वर्ष संकल्प से सिद्धि के 8 वर्ष हैं। देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए
पिछड़ेपन और गरीबी से निकालकर विकास के सभी पैमानों पर उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, समाज कल्याण के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान श्री बीएल मीना जी, उद्यान विभाग के सभी अधिकारीगण, माननीय विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बागवान अन्नदाता किसान बंधुओं, आम उत्पादन के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए वे सभी स्टेक होल्डर्स जो कोई एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, कोई मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इसका साइंटिस्ट है, कोई उत्पादन कर रहा है, ऐसे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आम महोत्सव 2025 कि आप सभी प्रदेश भर से और देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी बागवानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आम महोत्सव के लिए उद्यान विभाग को हृदय से बधाई देता हूं और इसकी पूरी सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। और केवल आम के उत्पादन, उसके लिए बाजार की व्यवस्था, उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि अन्नदाता किसान के मन में खेती के बारे में, औद्यानिक फसलों के बारे में, तकनीक के बारे में एक विश्वास पैदा करने का भी यह आम महोत्सव एक माध्यम बनने जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं। ये पैक हाउस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो है ही, यहां के साथ साथ अमरोहा में, सहारनपुर में और वाराणसी में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से हम औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए जो बागवान हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए,
किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है, और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है। मैं अभिनंदन करूंगा कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझती हुई दुनिया में हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खून और पसीने की कमाई से तकनीक का उपयोग करते हुए जो बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और उसी का परिणाम है कि मैं अभी मंच पर प्रदेश भर से आए हुए बागवानों को भी सम्मानित कर रहा था, और साथ साथ एग्जीबिशन के माध्यम से भी मैंने उनके परिश्रम को देखा है। यहां से अभी हम लोगों ने 2 देशों के लिए आम का एक्सपोर्ट करने के लिए कार्गो के माध्यम से, एयर कार्गो के माध्यम से सुविधा किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार भी उन्हें सब्सिडी देती है और दुनिया के मार्केट में पहुंच करके उन्हें ऊंचा दाम इसका मिलता है, अच्छा दाम मिलता है। इसको भी रवाना करके मैंने अपने किसानों के परिश्रम को नजदीक से देखा है। मैं सचमुच उन सभी किसानों का, बागवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके विकसित भारत की संकल्पना में वे अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना, हमारे पास जो संभावना होगी सबसे पहले हमें उसमें प्रयास करना होगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में एक समय 25 से 30% जीडीपी में कृषि और औद्यानिक फसलों का योगदान होता था, तो अगर एक किसान, ये बागवान खुशहाल होगा, उसका लाभ प्रदेश की विकास की दर को भी प्राप्त होगा, देश के विकास की दर पर भी उसका असर पड़ेगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में भी वह योगदान दे पाएगा। और आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो प्रयास किए गए हैं उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। हर बार हम देखते हैं कुछ एक नई बात को लेकर के जब कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे जो भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देखता था, इस बात ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है। लेकिन मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी। बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या के, बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। बाण सागर परियोजना के माध्यम से बिंद क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हुआ है। सरयू नहर परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्या का समाधान किया है। और जब हम लोग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो मुझे देख के प्रसन्नता हुई कि जिस क्षेत्र में कभी एक फसल होती थी वहां पे 2 फसल, जहां 2 फसल अन्नदाता किसान लेता था, आज वहां पर 3-3 फसल ले रहा है। अभी मुझे कुछ जनपदों का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं लखनऊ से चला था, कृषि मंत्री मेरे साथ में थे। हम लोग हरदोई गए, हम लोगों ने कानपुर का दौरा किया, हम लोगों ने
हरदोई के साथ साथ अन्य तमाम जनपदों का दौरा करते हुए किसानों के साथ हम लोगों ने औरैया में संवाद किया और मुझे अच्छा लगा कि आलू के बाद मक्का की खेती और मक्का के बाद धान की खेती, तीन फसल किसान ले रहा है। अकेले मक्का की खेती में 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रहा है हमारा अन्नदाता किसान। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उसने अब आधुनिक तरीके से खेती करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गन्ने में नई तकनीक उसके सामने आई है, बीज आया है। अभी हम लोगों ने इसके लिए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नए तरीके से कार्य कर रहे हैं और इन्हीं तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए अब उद्यान विभाग, वन विभाग और अन्य निजी क्षेत्र के भी सहभागिता के माध्यम से अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के वृक्ष हो, छायादार का हो, पर्यावरण अनुकूलित या फिर मेडिसिन प्लांट का हो, औषधीय वृक्षों के लिए भी व्यापक पैमाने पर कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे याद है 2017 को जब हम लोगों ने वृक्षारोपण के महाअभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, प्रदेश में मुझे 5 करोड़ पौध नहीं प्राप्त हो पाई थी और इस बार जब एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान के साथ एक विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने वाले हैं, 9 जुलाई को हमारे पास 50 करोड़ पौधा इस समय प्लांटेशन के लिए तैयार खड़ी है। ये वही प्रदेश है जहां 5 करोड़ नहीं मिलता था, आज 50 करोड़ से अधिक पौध हमारे पास मौजूद है। ये उत्तर प्रदेश की नई प्रगति दिखाती है, कैसा जंप 5 करोड़ से 50 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। अनेक ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसका लाभ प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं भी आपसे अपील करूंगा इस अवसर पर कि 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और 3 दिनों तक यह आम महोत्सव का कार्यक्रम यहां पर होगा। अलग अलग कार्यक्रम होंगे, इसमें यहां पर तमाम प्रकार के संगोष्ठियां भी होंगी, तमाम प्रकार के यहां पर बायर और सेलर की आपसी मीट भी होंगी। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, प्रगतिशील किसानों के द्वारा अपने अनुभव का लाभ भी दिया जाएगा। अगर हम थोड़ा भी उसके साथ जुड़ेंगे तो उसका लाभ हमारा बागवान लेने में सफल होगा, हमारा अन्नदाता किसान लेने में सफल होगा। और याद करना, कई गुना अगर हमें खेती से आमदनी करनी है तो उसमें औद्यानिक फसल एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। आज ऐसे अनेक इस क्षेत्र में आने वाले जो इकाइयां हैं वे स्थापित हो रही हैं प्रदेश में और मेरा विश्वास है इसके माध्यम से हम अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सफलता में प्राप्त होगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। कौन सी फसल हो सकती है जो बागवान के साथ साथ आम की फसल के साथ साथ हम उसके साथ उस खेती को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कौन सी ऐसी फसल हो सकती है, इसको लेकर के हमें अभी से कार्य करना होगा, अभी से तैयारी करनी होगी। अतिरिक्त आमदनी कमाने का एक माध्यम हो सकता है, अदरक की खेती हो सकती है, हल्दी की खेती हो सकती है और भी अन्य तरीके हम इसके माध्यम से अपना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अन्नदाता किसान और बागवान इसके लिए अपने आप को तैयार करेगा। मैं एक बार फिर से आम महोत्सव के अवसर पर उद्यान विभाग को, खासतौर पर विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी को, जो इसमें रुचि लेते हैं, और मैं देख के बहुत था कि सबसे पहले उन्होंने रायबरेली के एक बागवान को सम्मानित करवाया। पता नहीं रायबरेली में बाग हैं कि नहीं है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे लखनऊ के साथ साथ जो अनेक वैरायटी उत्तर प्रदेश में हो रही है, वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गौरजीत, बस्ती का अम्रपाली, लखनऊ की दशहरी, आपका मेरठ और बागपत का रटोल, अमरोहा, सहारनपुर में पैदा होने वाली जो तमाम प्रकार की नई वैरायटी है, और मुझे देख के आश्चर्य कर रहा था, 2.5 किलो की, 3-3 किलो के आम, देख के आश्चर्य हो रहा था। आम सामान्य लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो यहां प्रदर्शनी में आके देखेगा, उसके स्वाद को चखेगा, तो सचमुच आम फलों का राजा है। खाने वाले को ही पता लगेगा, जो इसका स्वाद लेगा। और मुझे उसी कार्यक्रम के लिए लखनऊ वासियों को यहां आना चाहिए, देखना चाहिए, प्रदेश भर के लोगों को आना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, जहां आम उत्पादन के क्षेत्र हैं, कम से कम कमिश्नरी स्तर पर ही 2-2 दिन का ही हो सके, लेकिन एक महोत्सव का कार्यक्रम वहां पर भी होना चाहिए। लोकल स्तर पर आम किसान आकर के अपनी प्रदर्शनी कर सके, उन्हें हम सब्सिडी दें आने जाने के लिए, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था करें, ये चीजें। और फिर वहां पर बायर सेलर का हमें मीट करवाना चाहिए, वैज्ञानिकों की गोष्ठी करवानी चाहिए, प्रगतिशील किसानों के अनुभवों का लाभ वहां पे देना चाहिए। क्या कुछ किया जाना है, इसके बारे में बताई जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरे महोत्सव के लिए मैं विभागीय मंत्री को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे आयोजन के लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आम महोत्सव के अलावा अन्य महोत्सव भी हम औद्यानिक फसलों की इसी प्रकार से कर पाएंगे, तो आमदनी बागवानों की भी और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद होगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी, विभाग के अधिकारी कृपया जल्दी से मंच पर आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपका एक ग्रुप फोटो होगा। और आज 3 दिन का ये जो महा उत्सव है, आम उत्सव है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ। तो मुझे लगता है यदि आप आम के प्रेमी हैं और आप सब यहां दिल से जुड़े हैं, तो एक बार खड़े हो जाएं और जोरदार तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी है। अच्छी कानून व्यवस्था से लेकर एक्सप्रेस प्रदेश बनाया है उत्तर प्रदेश को। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, कुल मिलाकर आज उत्तर प्रदेश भारत का एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है। आप सब गणमान्य अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें। 3 दिन तक ये आनंद का उत्सव यहां